हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप यदि लॉ डिग्री किए हैं, आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है, आपके पास पीजी की डिग्री है, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, कोई सा भी डिग्री है, जितना डिग्री पे मैं बात किया हूँ इसमें से आपके पास कोई भी डिग्री है, तो आपके लिए यूपीएससी की ओर से एक बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि लगभग कुल 10 प्रकार के पोस्टों पे है। ठीक है। तो हम लोग दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में ही बात करेंगे। और ये आपका कोई सिविल पोस्ट नहीं है, ठीक है, जिसमें कि आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, आईआरएस ये सब बनते हैं, ये सब कोई पोस्ट नहीं है। बस मैं आपको बताया कि आपके पास यदि लॉ का डिग्री है तो भी ये वैकेंसी आपके लिए है, आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी ये वैकेंसी आपके लिए है, आपके पास बैचलर डिग्री है तब भी ये वैकेंसी आपके लिए है, या फिर आपके पास एमबीबीएस डिग्री है तो भी आपके लिए ये वैकेंसी है। अगर इसमें हम लोग उम्र सीमा की बात करें तो कुछ पोस्ट के लिए 35 साल और कुछ पोस्ट के लिए 50 साल है। तो आप जिस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होंगे, यानी कि आपके पास जो भी डिग्री होगा, आप नीचे कमेंट करेंगे, आपको उम्र की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए, तो हम लोग ज़्यादा देर बातों को ना करते हुए डायरेक्ट इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स को एक एक कर बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2025। पहले आपको बताया कि ये सिविल सर्विसेज का पोस्ट नहीं है, लेकिन ये यूपीएससी के द्वारा ही निकाला गया है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर इसमें हम लोग देखें टोटल पोस्ट कि कुल पद कितना है, तो टोटल पोस्ट 243 243 है, ठीक है, ये कुल पोस्ट है। अब पोस्ट नेम आता है, ठीक है, कि पोस्ट नेम यानी कि कौन कौन से पोस्ट पे आपकी बहाली है। तो आपके यहाँ पे सारे पोस्ट दिख रहे होंगे। कुल 10 पोस्ट हैं। इन सारे 10 पोस्टों को आपको एक बार हम बताते हैं। पहला आ जाता है एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, ये लॉ डिग्री के लिए है। फिर आता है एडिशनल लीगल एडवाइज़र। फिर तीसरा पोस्ट है असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र। नेक्स्ट चौथा पोस्ट है असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट। पाँचवा आ जाता है डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट। छठा आता है डिप्टी लीगल एडवाइज़र। सातवें नंबर पे देखेंगे तो लेक्चरर का है, जो कि ये उर्दू के लिए, ठीक है, स्पेशली उर्दू के लिए लेक्चरर का पोस्ट है। आठवां मेडिकल ऑफिसर, ये एमबीबीएस का है, ठीक है, जिनके पास एमबीबीएस डिग्री है वो मेडिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी आगे हम लोग एलिजिबिलिटी को भी देखेंगे। नेक्स्ट है 9वें नंबर में, ये है अकाउंटेंट्स ऑफिसर। और 10वां लास्ट पोस्ट आ जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पे आपको जो कुल 10 पोस्ट दिखाई, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एलिजिबिलिटी। यहाँ पे आ जाता है आपका एडवोकेट एंड एडवाइज़र। तो एडवोकेट के जितने भी पद हैं और एडवाइज़र के जितने भी पद हैं, सारे के लिए आपके पास जो है लॉ डिग्री होना चाहिए, यानी कि लॉ डिग्री वाले एडवोकेट एंड एडवाइज़र के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आ जाता है लेक्चरर का, ठीक है, लेक्चरर का जो है पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड, चूँकि आपको पता होगा कि लेक्चरर या फिर शिक्षक के लिए जो बीएड अनिवार्य है, तो इसमें पीजी प्लस बीएड है, तो आप लेक्चरर के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेडिकल ऑफिसर। तो ये डिग्री यानी कि ये पोस्ट देख करके ही आपको पता चल गया कि मेडिकल से रिलेटेड है, तो ये इसके लिए आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अकाउंटेंट्स ऑफिसर। अकाउंटेंट्स ऑफिसर के लिए आपके पास कोई भी बड़ा डिग्री नहीं, बस केवल आप यदि बैचलर्स डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन, आप यदि ग्रेजुएशन पास हैं, इसमें किसी भी कोई स्ट्रीम या फिर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट या फिर आपको कोई सा भी स्ट्रीम रहा हो उससे पास हैं, तो आप अकाउंटेंट्स ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन से लेकर के ऊंचे पोस्ट सारे को इसमें मौका मिला है, यानी कि सारे के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। नेक्स्ट आगे और देखते हैं। चलिए, यहाँ पे आगे देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर। इसके लिए जो आपका मास्टर्स डिग्री होना अनिवार्य है। इन किस में, तो सोशल वर्क में, सोशोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, एंथ्रोपोलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स में, साइकोलॉजी में, जियोलॉजी में या फिर मैथ्स में। तो इसमें ढेर सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से किसी में भी आपका यदि मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बेझिझक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
वैकेंसी दोस्तों यूपीएससी की तरफ से आई है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक रेप्यूटेटेड वैकेंसी, और आप देख सकते हैं कि इतने सारे पोस्ट हैं जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। आपको इसमें सैलरी बहुत ही अधिक मिलेगी, ठीक है। सैलरी भी आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी है। नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि इसका अप्लाई डेट कब है, यानी कि इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई डेट, तो अप्लाई डेट जो है 13 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 रहने वाला है। यानी कि 13 सितंबर से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि लास्ट डेट 2 अक्टूबर है। तो आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे तो इसके बीच में आप फॉर्म को जरूर भर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट और भी हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बात करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो आपको पता होगा कि इस महंगाई के समय में एप्लीकेशन फ़ी कितनी अधिक लगती है। कुछ वैकेंसियों के लिए तो 3-3 हज़ार रुपये लगती है, और ये वैकेंसी यूपीएससी की तरफ से इतनी बड़ी वैकेंसी, लेकिन इसमें एप्लीकेशन फ़ी आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज है, ठीक है। इसमें कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, तो मात्र 25 रुपया, बताइए, ठीक है। जितनी बड़ी वैकेंसी उतनी कम एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो मात्र 25 रुपया, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ऑल कैटेगरी के वुमेन के लिए यानी महिला के लिए मात्र 0 रुपया, यानी कुछ भी आपका पैसा नहीं लगेगा। तो इसमें आप एक देख सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट, मात्र 25 रुपये देकर ऑफिसर ग्रेड की नौकरी पा सकते हैं। और आप यदि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर उसके लिए आपको 1 भी रुपये का पेमेंट नहीं करना, आपसे 1 भी रुपया नहीं मांगा जा रहा है। आगे बात करते हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी है तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें प्री होगा, मेंस होगा या फिर एक्स्ट्रा भी कुछ होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है, कि इसमें सिलेक्शन के लिए आपको किन किन फेज से गुजरना पड़ेगा। तो पहला फेज आपका आ जाएगा CBT, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका, यानी ये जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा पहला। आप इसमें जो मार्क्स अचीव करेंगे, जितना अधिक मार्क्स लाएंगे, उसके बाद आपका सेकेंड फेज आ जाएगा इंटरव्यू। तो केवल और केवल आपका जो है वो 2 फेज ही होगा, ठीक है। पहला आपका आ जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम, और दूसरा आ जाएगा इंटरव्यू। इसमें आपका नो मेंस, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम ही नहीं होगा, बस आप एक ऑनलाइन का प्री एग्ज़ाम देंगे और दूसरा इंटरव्यू में बैठेंगे। तो इन दोनों के बेसिस पे ही इसमें आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो आप CBT 1 में जितना अच्छा स्कोर गेन करेंगे, जितना अधिक मार्क्स लाएंगे, आपके सिलेक्शन के चांस उतने अधिक बढ़ जाएगा। तो आपको जो है वो अधिक से अधिक मार्क्स लाने का प्रयास करना है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें यदि आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। आफ्टर सिलेक्शन आपकी सैलरी क्या होगी। तो सैलरी के लिए तो इसमें जो आपको सोचने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी जो है पे लेवल 13 की सैलरी है, ठीक है। मतलब इतनी सैलरी के बारे में आप कभी सोचेंगे ही नहीं, सोचने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसकी सैलरी जो है वो बेसिक पे का हम लोग बात करें तो 1,23,000 से 2,15,900 रुपये पर मंथ है। और पहले बताइए बेसिक पे है, इसमें आपके और भी अलाउंस वगैरह ऐड होंगे तो आपकी सैलरी बहुत अधिक हो जाएगी, ठीक है। आपकी सोच से आगे ही इसकी सैलरी होगी। यानी बेसिक पे जिस सैलरी की 1,23,000 तो उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, जो कि आपकी बेसिक पे 2,15,900 तक जाएगी। तो सैलरी की बात नहीं करनी है। बाकी आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे तो इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। तो चलिए अब यहाँ तक हम लोग इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स को एक आकर बहुत ही अच्छे से देखें, और उम्मीद है कि आप सब भी अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके बावजूद भी आपके पास कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं और इसी तरह के नए नए वैकेंसियों की जानकारी पा सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।